कबीर की सांसें तेज हो गईं। उसकी आंखें उस डरावनी तस्वीर पर जम गई थीं, जहां औरत अब धीरे धीरे तस्वीर से बाहर आने मच लगी थी। उसकी लंबी काली उंगलियां हवा में लहरा रही थीं और उसकी आंखों की लाल चमक पूरे कमरे में फैल रही थी। तुमने गलती की। उसकी आवाज गहरी, भयानक और गूंजती हुई थी। जैसे ही कबीर ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, जमीन और भी ठंडी हो गई। लाइब्रेरी की दीवारों से औंदरारें वो पड़ने लगीं और एक एक करके सारी किताबें अलमारियों से गिरने लगीं। कुछ किताबों के पन्ने अपने आप पलट रहे थे, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें पढ़ रही हो। तभी कबीर को महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने धीरे धीरे गर्दन घुमाई और वहीं अंधेरे में दो चमकती हुई आंखें दिखाई दी। क्या कबीर बच पाएगा या हवेली अब उसे हमेशा के लिए अपने अंदर समा लेगी? कबीर की सांसें तेज हो गईं। वो अभी भी उस डरावनी चीख के असर से बाहर नहीं आया था, जो किताब खोलते ही पूरे कमरे में गूंज उठी थी। उसने नीचे गिरी हुई किताब की ओर देखा। धूल उसके चारों तरफ उड़ रही थी, जैसे हवेली खुद जाग उठी हो। हिम्मत जुटाकर उसने किताब को फिर से उठाया। इस बार उसने धीरे धीरे दूसरा पन्ना पलटा। अचानक कमरे में जलती हुई मोमबत्तियां कांपने लगीं और हवा में एक ठंडी लहर दौड़ गई। किताब के पन्नों पर अजीब से शब्द खुद ब खुद उभरने लगे। अगर तुम इसे पढ़ रहे हो तो अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। कबीर का गला सूख गया। यह क्या मजाक है, उसने खुद से कहा। लेकिन यह कोई मजाक नहीं था। किताब की स्याही अभी भी हिल रही थी, जैसे किसी ने अभी अभी उसे लिखा हो। तभी दरवाजे के पीछे से धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। आगे क्या होगा? क्या कबीर इस हवेली के राज को उजागर कर पाएगा या ये जगह उसे हमेशा के लिए अपने अंदर समा लेगी? हवेली के अंदर हर तरफ अंधेरा पसरा हुआ था। कबीर के कदमों की आवाज बड़े हॉल में गूंज रही थी, जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। दीवारों पर लगी पुरानी पेंटिंग्स में अजीब सी सिहरन थी, जैसे उनकी निगाहें उसे घूर रही हों। उसने टॉर्च की रोशनी इधर उधर घुमाई। अचानक उसे जमीन पर खून के धब्बे दिखाई दिए। ताजे नहीं, लेकिन इतने पुराने भी नहीं कि अनदेखा किए जा सके। कबीर का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। जैसे ही वह आगे बढ़ा, एक कमरे का दरवाजा अपने आप क्रिया इकोन की आवाज के साथ धीरे धीरे खुल गया। अंदर घना अंधेरा था। दीवारों पर पुराने फटे हुए पर्दे लटके थे और फर्श पर टूटी हुई लकड़ियां बिखरी थीं। तभी ठक 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 किसी के पैरों की आवाज आई। कबीर ने टॉर्च उस तरफ घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। पर छत से झूलती हुई एक पुरानी घड़ी अचानक तेजी से हिलने लगी और फिर कबीर, एक धीमी पर साफ आवाज आई, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। उसने घबराकर इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक टॉर्च की रोशनी झपकने लगी और उसके सामने एक परछाई उभरने लगी। कौन था वो? क्या कबीर इस रहस्य को सुलझा पाएगा? आगे क्या होगा? कबीर का गला सूख गया। यह कैसे हो सकता है, उसने खुद से कहा। उसने किसी को ताला तोड़ते नहीं देखा, फिर यह खुद कैसे खुल गया? हवेली की लाइब्रेरी में अब भी अजीब सी खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी में भी कुछ था। एक अजनबी एहसास, जैसे कोई छुपकर उसे देख रहा हो। कबीर ने धीरे से हाथ बढ़ाकर किताब खोली। पहले ही पन्ने पर धुंधले लाल रंग के अजीब अक्षर लिखे थे, जैसे कोई काली स्याही से नहीं बल्कि खून से लिख गया हो। जो इस किताब को पढ़ता है वो इस हवेली का हिस्सा बन जाता है। तभी लाइब्रेरी की सारी किताबें अपने आप शेल्फ से गिरने लगीं। कबीर ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों के पास कोई चीज लुढ़क कर आई। उसने नीचे देखा। एक पुराना टूटा हुआ मीनार रंग खोपड़ी जैसा मास्क जमीन पर पड़ा था और उसके अंदर से धीमी धीमी हंसी मास की आवाज आ रही थी। आगे क्या होगा? कबीर इस रहस्य से कैसे बाहर निकलेगा, या फिर हवेली उसे हमेशा के लिए अपने अंदर समा लेगी? शटर बुक लॉक।